बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब सुनिए एक अद्भुत और आश्चर्यजनक कथा उस राजा की जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 40 लाख वर्षों तक गहरी निद्रा में सोया रहा। क्या आपने कभी सुना है कोई इंसान इतने वर्ष तक सो सकता है? हाँ, हमारे सनातन धर्म के अमूल्य ग्रंथों में यह कथा लिखी है। और वह कोई साधारण पुरुष नहीं थे, वे थे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा मुचुकुंद। राजा माधवता के पुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट। उनका पराक्रम इतना था कि देवताओं तक ने उनसे सहायता मांगी। एक बार जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया, तब सभी देवगण दौड़े दौड़े पहुँचे राजा मुचुकुंद के पास। उन्होंने राजा मुचुकुंद से आग्रह किया, हे राजन, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप ही हमारी अंतिम आशा है। राजा ने धर्म के लिए, देवों के लिए युद्ध स्वीकार कर लिया। हजारों वर्षों तक उन्होंने असुरों से संग्राम किया। वक्त बीतता गया, राजा का परिवार, प्रजा सब काल के गाल में समा गए, लेकिन वे देवताओं की सेवा में लगे रहे। फिर जब शिव कृपा से कार्तिक जी देवताओं के सेनापति बने, तभी देवताओं ने राजा से कहा, हे राजन, आप महान हैं, आपने हमारे लिए जीवन समर्पित कर दिया, अब वरदान मांगिए। बस मोक्ष नहीं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं है। राजा बोले, मैं अब विश्राम चाहता हूँ, ऐसा वर दीजिए कि मैं बिना किसी विघ्न के सो सकूं, और जो भी मुझे नींद से जगाए वह तुरंत भस्म हो जाए। देवताओं ने वरदान दिया और राजा पृथ्वी पर लौट आए। एक अंधेरी गुफा में जाकर वे गहरी निद्रा में लीन हो गए, और यही निद्रा चली पूरे 40 लाख वर्षों तक। समय बीता, युग बदला, और फिर आया 28वां द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में अवतार लिया। मथुरा पर संकट आया। कालेवन नामक मलेच्छ राजा ने आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि छोड़कर उसे खींच लाए, लेकिन कहाँ? उसी गुफा में जहाँ राजा मुचुकुंद सो रहे थे। कालेवन दौड़ता दौड़ता गुफा के पास आ पहुंचा, और उसने सोते हुए राजा को भगवान समझकर उनका चादर खींच डाला। राजा की आंखें खुल गई, और जैसे ही उसकी दृष्टि कालेवन पर पड़ी, और वह वही भस्म हो गया। राजा चौंक उठे और चारों ओर देखा। गुफा में दिव्य प्रकाश फैला था, और सामने खड़े थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। राजा ने पहचान लिया, ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। वो दौड़कर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। भगवान मुस्कुराए, उन्हें उठाया, गले लगाया और बोले, राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे, सभी प्राणियों में संतुष्टि रखोगे और मेरी भक्ति करोगे। राजा ने प्रभु को नमन किया और उनके वचनों को हृदय में बरसाकर परम शांति को प्राप्त हुए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।